जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज आप लोग क्लास 12 फिजिक्स हिंदी माध्यम एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 3 विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट के अंतर्गत हम आज आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म बताने जा रहे हैं और वो है व्हीट स्टोन सेतु। इस व्हीट स्टोन सेतु के बारे में हम आपको बताएंगे कि व्हीट स्टोन सेतु का निर्माण क्यों किया गया, व्हीट स्टोन सेतु का कार्य क्या है, व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है, फिर व्हीट स्टोन सेतु का हम कैसे प्रयोग करते हैं और व्हीट स्टोन सेतु का मॉडिफाइड फॉर्म क्या है, इन सब के बारे में हम लोगों को देखना है। यह एक लॉन्ग टर्म है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। हम पहले आपको तो ये बता दें कि ये व्हीट स्टोन इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे और इन्होंने इस युक्ति का निर्माण सन 1904 ईस्वी में किया था। तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखें तो ये प्रोफेसर थे, प्रोफेसर व्हीट स्टोन। तो अब इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर व्हीट स्टोन ने एक ऐसी युक्ति का निर्माण किया जिसकी सहायता से अज्ञात तार का प्रतिरोध, यानी वह तार जिसका प्रतिरोध आपको पता नहीं है, उस तार का प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं कि ये उपकरण बना करके कहीं रखा गया होता है। जब आपको ऑपरेटर्स करना होता है, जब आपको प्रयोग करना होता है, तो प्रयोग करने के लिए ये ऑपरेटर्स बना करके तैयार किया जाता है। ये कोई उपकरण बना बनाया उपकरण नहीं है जो मार्केट में बिकता है और आप इसको खरीद लें। तो ये उपकरण बनाया जाता है। फिलहाल आप हमेशा ध्यान में रखे रहेंगे कि 1904 ईस्वी में इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर व्हीट स्टोन ने इस सेतु का निर्माण किया था। अब एक बात समझने वाली ये है कि इसके नाम के साथ सेतु क्यों लगा है। सेतु का मतलब तो ब्रिज होता है, ब्रिज का मतलब पुल होता है, तो इसका नाम सेतु रखने का भी कुछ कारण जरूर होगा। आगे चल करके जब हम वीडियो बनाएंगे तो आगे हम चल करके आपको ये बताएंगे कि इसका नाम सेतु क्यों रखा गया है, यानी ब्रिज क्यों रखा गया है, और ब्रिज का मतलब पुल होता है, पुल क्यों रखा गया है। एक बार का वाकया हम आपको बता दें कि टेस्ट हो रहा था और एक नया स्टूडेंट आया हुआ था आप लोगों के क्लास में, और संजोग से उससे इसी क्वेश्चन को पूछा गया था व्हीट स्टोन सेतु के बारे से। व्हीट स्टोन सेतु से आप क्या समझते हैं? तो देखिए वो इतना इंटेलिजेंट स्टूडेंट था कि उसने तुरंत इसका विच्छेद किया और विच्छेद करके तुरंत इसका जवाब दे दिया। व्हीट का मतलब उसने निकाला कि व्हीट का मतलब गेहूं होता है और स्टोन का मतलब पत्थर होता है और ब्रिज का मतलब पुल होता है। तो उसने तुरंत तर्क देकर के बना दिया कि वह पुल जिसका निर्माण गेहूं और पत्थर से हुआ है उसको कहते हैं व्हीट स्टोन सेतु। वो देखिए वो उसके पास प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना जबरदस्त था। ये बिल्कुल गलत था। ये साइंस है, ये इतिहास नहीं है, भूगोल नहीं है कि कुछ न कुछ आप करके आप लिख देंगे तो नंबर आपको मिल जाएगा। ये व्हीट स्टोन सेतु, व्हीट स्टोन जो है साइंटिस्ट का नाम है, और सेतु क्यों है ये आगे चल करके हम आपको बताएंगे। फिलहाल हम आपको बताने जा रहे हैं कि व्हीट स्टोन सेतु का निर्माण कैसे किया गया। इसमें 4 प्रतिरोध लिए गए और 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने का तरीका आपको मालूम है कि 4 प्रतिरोध लिए गए और चारों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक समांतर चतुर्भुज ABCD का निर्माण कर लिया गया। आप देख रहे हैं समांतर चतुर्भुज ABCD। अब इसके बाद इस समांतर चतुर्भुज के 2 विकर्ण हैं।
एक विकर्ण तो बीडी है जो बीच में आपको दिखाया गया है, एक दूसरा विकर्ण एसी है जो कि आपको दिखाया नहीं गया है। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं। तो इसका निर्माण करने के लिए, लेकिन इतना आप याद रखे रहिएगा कि व्हीट स्टोन सेतु का उपयोग अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करने में किया जाता है। यानी वह तार जिसका प्रतिरोध आपको मालूम नहीं है, उस तार का प्रतिरोध ज्ञात करने में व्हीट स्टोन सेतु का उपयोग किया जाता है। इसमें 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में समांतर चतुर्भुज श्रेणी क्रम में जोड़ करके समांतर चतुर्भुज ABCD का निर्माण कर दिया जाता है, जिसके एक विकर्ण BD के बीच में गैल्वेनोमीटर G और कुंजी K2 लगा होता है। अच्छा, अब थोड़ा सा इंटरमीडिएट में आप लोग हैं और इंटरमीडिएट के बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि गैल्वेनोमीटर कहीं एमीटर लगा होता है, कहीं गैल्वेनोमीटर लगा होता है, तो यहाँ गैल्वेनोमीटर क्यों लगा हुआ है। एक बात हम आपको बता दें कि जब परिपथ में अस्थायी रूप से धारा प्रवाहित हो रही होती है और प्रबल धारा प्रवाहित हो रही होती है, तो उसका मापन एमीटर करता है। लेकिन अगर मान लीजिए परिपथ में दुर्बल धारा प्रवाहित हो रही है और क्षणिक धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसका मापन एमीटर नहीं कर पाता है। लेकिन अगर परिपथ में दुर्बल धारा यानी हल्की करंट फ्लो हो रही है और कम समय के लिए फ्लो हो रही है, तो उसका मेजरमेंट हम गैल्वेनोमीटर के द्वारा करते हैं। तो ये बात आप दिमाग में रखे रहिएगा कि कहाँ एमीटर का यूज करते हैं और कहाँ गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। अब देखें तो एक विकर्ण BD के बीच में गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर के लिए कुंजी माने की का मतलब स्विच लगा होता है। और ये जो दूसरा विकर्ण AC है, इसमें बाहर के तरफ से यहाँ सेल लगा होता है, सेल E है, और इसके बाद इस सेल के लिए कुंजी केबल लगा होता है। अब इसके बाद हम लोगों को देखना होगा कि व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है, और फिर इसके बाद हम लोगों को ये भी देखना है कि यह व्हीट स्टोन सेतु कैसे कार्य करता है, और फिर इसके लिए जो सूत्र है उस सूत्र का डेरिवेशन हम लोग कैसे करेंगे। और फिर इसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि अज्ञात तार का अगर हमको प्रतिरोध ज्ञात करना हो व्हीट स्टोन सेतु के द्वारा, तो व्हीट स्टोन सेतु के द्वारा हम अज्ञात तार का प्रतिरोध कैसे ज्ञात करते हैं। इन सारी चीजों को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल आज जितनी बातें आपको बताई गई हैं, इसको आप अच्छी तरह से ध्यान में रखे रहेंगे और वीडियो को आप लाइक जरूर करेंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पर महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इंपॉर्टेंट टर्म को अच्छी तरह से समझ सकें। और आप अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके भी बतावें और बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।